क्या जोशी मठ का नामो निशान मिट जाएगा? क्या देश के पहले ज्योतिर्मठ के जमीन में धंसने का खतरा मंडरा रहा है? क्या जोशी मठ में जमीन धंसने की वजह से बद्रीनाथ मंदिर और ज्योतिष पीठ खतरे में है? क्या जोशी मठ में रह रहे करीब 30,000 लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई है? केंद्र सरकार जोशी मठ को लेकर कितनी परेशान है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 6 लोगों का पैनल बन चुका है, जो सिर्फ 3 दिन में रैपिड स्टडी करके अपनी रिपोर्ट देगी। केंद्र सरकार के 6 मंत्रालय, देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक हर ऑप्शन पर माथापच्ची कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री अपनी तरह से एक्टिव है, हर रास्ता तलाशा जा रहा है। प्रधानमंत्री रिपोर्ट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सर्वे कर रहे हैं, सारे निर्माण के काम रोक दिए गए हैं। लेकिन इस सब के बाद भी क्या जोशीमठ बच पाएगा? कहीं पहाड़ी इलाकों के दूसरे शहर इस आफत के अगले शिकार तो नहीं हो जाएंगे? यह खतरा कितना बड़ा है और तैयारियां कितनी कारगर हैं, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर बसे जोशीमठ को बचाना। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद जोशीमठ पहुंचे। जिन घरों में दरारें पड़ रही हैं, उन घरों में खुद जाकर मुआयना किया। सीएम को देखकर लोग भावुक हो जा रहे हैं, क्योंकि रातों रात इन लोगों का आशियाना इनसे छूट रहा है। घरों की दीवारें जिस तरह से दरक रही हैं, जमीन जिस तरह से खिसक रही है, वो किसी बड़े खतरे की ओर संकेत कर रहा है। हाल ही में सब तेज हुआ है, ऐसे 10-15 दिन के अंदर ही ज्यादा तेजी हुआ है। 10-15 दिन में ही हुआ है। यस सर, पहले हेयर लाइन था, बाल बराबर था, फिर 10-15 दिन बहुत तेजी से बढ़ा है। कब से बढ़ा सर 20 अक्टूबर से हल्का हेयर लाइन है ना, उसके बाद से अब हाल ही के 10-15 दिन में बहुत तेजी से चौड़ा होता है। अब इधर कमरों में भी है सर, एक सामने कमरों में भी ये सारा अभी ये सब बनते ही जा रही है, हर दिन नहीं दरारें आ रही है। जोशीमठ के 9 वार्ड में इस वक्त हालात ज्यादा खराब है। 9 वार्ड के 561 से ज्यादा घरों की दीवारों पर दरारें पड़ रही हैं, तो घर की फर्श बीच से ही फट जा रही है। इन घरों से लोग पलायन कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी जब जोशीमठ में हालात का जायजा लेने पहुंचे तो लोग उनसे लिपट कर रोने लगे। आप पे भरोसा है सर, जब से सुना आप तब से हमें ये लग रहा है कि आप हमको जो कुछ करें आप ही का कष्ट जी सर। सब लोग ऐसे समय में क्योंकि आपदा है, अभी हम लोग जो भी संभव होगा सब करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल भाई, बिल्कुल चिंता मत सबको ध्यान बताना है। थोड़ा अभी पहला काम है कि अभी इस आपदा से सबको सुरक्षित जगह पर सबको ध्यान पहले उनकी सुरक्षित करी जाए ना। ग्राउंड पर सर्वे टीम दिन रात काम कर रही है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी सर्वे रिपोर्ट लेने ग्राउंड पर पहुंचे थे। सर्वे रिपोर्ट भी ली, खुद सर्वे भी कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, उनके दुख दर्द को समझ रहे थे। सरकार ने खतरनाक मकानों में रह रहे 600 परिवारों को तत्काल शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार ने शिफ्ट किए गए परिवारों को 6 महीने तक किराए के तौर पर हर महीने 4,000 रुपए देने का निर्देश भी दिया है। अभी चूंकि यहाँ पर जो पानी का अंदर रिसाव हुआ है, उसके कारण से दरारें आई हैं और काफ़ी सारे घर उसकी जद में आए हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो ज़रूरी जो इंतज़ाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी करी हुई है, कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है, उस काम को कर रहे हैं। बाकी चूँकि भू वैज्ञानिक भी जो है इसमें काम कर रहे हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट है हमारा, IIT रुड़की है, इसरो से भी बात हो रही है। सभी लोग इसमें ये पता लगा रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से ये हो रहा है। सरकार अभी ये पता नहीं लगा पाई है कि पानी का सोर्स क्या है, दरारें अचानक क्यों पड़ रही हैं। लेकिन अभी तक के हालात को देखकर अंदाजा लगाया गया है कि खतरा छोटा नहीं बल्कि बड़ा है।
2000 मकान प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें 4 से 5000 परिवार हो सकते हैं। कहाँ रहे कहाँ जाए, क्या स्थिति है बताइए। व्यवस्था देते हैं ना, सब देख रहे हैं। नहीं व्यवस्था कहीं पे, हम 6 महीने के लिए कह रहे हैं किराए पे जाएंगे, उसके बाद रोजगार खत्म हो गया है, उसकी व्यवस्थाएं होने। हम कौन है, हमारी तो पहचान खत्म हो गई है कि हम कौन लोग हैं, कहाँ के हैं। अब किराए पे कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। जोशीमठ शहर वैसे ही खत्म होने की कगार पे है। आप देखिए जरा, एक नजर तो मारिए उधर की तरफ, क्या हो गया। इसलिए न कि आदमियों का दर्द है और कुछ नहीं है। नहीं ऐसे कुछ वो नहीं है। अरे आप हमारे मुखिया हैं इसके प्रदेश से, आपसे नहीं कहेंगे तो क्या कौन सुनेगा। ऐसे कोई वो नहीं ना। पर डे खिसक रही बल्लियां लगा दी, दूसरे वो सारी गिर गई हैं बल्लियां नीचे, दरवाजे सब बंद, सारे खुल नहीं रहे हैं दरवाजे। पहले अंदर लगा रखी। हाँ आप आए थे डीएम साहब, उस समय सारे गिर गए और उस दिन इतनी दरार नहीं थी। आज आप इधर आके देखा सारा बिल्कुल नहीं था। आप 10 दिन 15 दिन पहले आए थे जब। अब कहाँ जाए हम बताइए ना। करते हैं तो बुजुर्ग माता जी हैं, मुख्यमंत्री जी को हक से खींचकर लेकर आई। देखिए मुख्यमंत्री जी, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप हमारी पीड़ा को समझिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आकलन कर रहे हैं और आश्वासन कर रहे हैं, बच्चों से हाल पूछ रहे हैं। और माता जी ने कहा कि सिर्फ ये एक घर का मामला नहीं है, बल्कि उनकी पहचान का मामला है। उन्होंने पूरी बात खुद मुख्यमंत्री के सामने रखी। उन्होंने बड़ी संयम से उन्हें सुना और उन्होंने कहा कि जो जरूरी होगा वो सब कर रहे हैं। यानी हर कोई अपने मुख्यमंत्री को खींचकर लाता है और अपना घर दिखाना चाहता है। सरकार के सामने एक साथ कई चुनौती खड़ी है। पहली चुनौती जोशीमठ के उन संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करना जहां खतरा तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी चुनौती पीड़ित परिवारों को सुरक्षित जगह पहुंचाना। तीसरी चुनौती है खतरे की वजह तलाशना। चौथी चुनौती जो सबसे बड़ी है वो है जोशीमठ को बचाने की। आखिर क्यों लोगों के घरों की दीवारें दरक रही हैं, जमीन खिसक रही है। दावा यह किया जा रहा है कि ये जो मटमैला पानी निकल रहा है, खतरे की असली वजह यही है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये पानी कहां से निकल रहा है, इसका स्रोत क्या है। क्या ये पानी प्राकृतिक है या फिर ये पानी सुरंग की वजह से निकल रहा है। इसको जानने के लिए इसरो ओएनजीसी की टीम को काम पर लगाया गया है। साथ ही रुड़की आईआईटी के वैज्ञानिक भी काम पर लगे हैं। जोशीमठ पर खतरे की सबसे बड़ी वजह है ये निकला हुआ झरना जो जेपी नगर में निकला है। इस झरने के पानी की गति और पानी का प्रकार बरकरार है। आज 5वां दिन है, पानी अभी भी मटमैला यानी जिसमें मिट्टी शामिल है और गति वही बरकरार है। और यही झरना जोशीमठ के लिए सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। हम इसको रहस्य क्यों कह रहे हैं उसकी वजह आपको बता देते हैं। रहस्य इसलिए क्योंकि अभी तक प्रशासन और लोग ये सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि इस झरने का स्रोत क्या है या कहें कि झरना आखिर निकल कहां से रहा है। टाइम बॉम्ब की तरह पूरे जोशीमठ पर भारी पड़ रहा है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस झरने का स्रोत क्या है। अगर मैं आपको इसका पानी थोड़ा सा हाथ में लेकर दिखाऊं तो आपके लिए इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर आप जाएंगे तो ये पानी मैंने हाथ में लिया है और जैसे ही मैं इस पानी को छोड़ता हूं तो इस पानी में रेती है जो नदी के तलहटी में होती है, उस तरह की रेती और मिट्टी है। इस रेत के होने का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये पानी एक प्राकृतिक स्रोत हो सकता है कि ये पानी सुरंग से लीक हुआ पानी हो, इसलिए इसके सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं और इसका एग्जैक्ट स्रोत पता करने के लिए ओएनजीसी और इसरो की टीम यहां पहुंच रही है। यानी इस गुत्थी को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब तक इस पानी का स्रोत पता नहीं चलेगा तब तक आगे की किसी भी एक्शन प्लान को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। और जिस गति से ये मिट्टी और रेत अपने साथ लेकर आ रहा है, तय है कि जोशीमठ के नीचे की जमीन खिसक रही है। ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है ये 2500 साल पुराना है। इसी कल्प वृक्ष के नीचे 8वीं शताब्दी के आदि शंकराचार्य को दिव्य ज्योति ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस कल्प वृक्ष की गोलाई 36 मीटर है। ये पेड़ आज भी अपने साथ उस आध्यात्म को समाहित किए हुए है। इस पेड़ के बराबर में आदि शंकराचार्य की तपस्थली गुफा भी है, जिसे अब ज्योतिरेश्वर महादेव कहते हैं। यहाँ भी खतरा तेजी से बढ़ रहा है, जमीन धंस रही है।
दीवारों में दरार पड़ रही है। हम जोशीमठ में उस स्थान पर मौजूद हैं जहां आदि शंकराचार्य ने 2500 साल पहले तप किया था, आत्म साधना की थी। लेकिन इस तपस्थली पर भी भूस्खलन का असर है और इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। द्वार पर लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। घंटी बजा के अनुमति लेते हैं और अंदर चलते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये वो कल्प तरु है जिसके नीचे बैठकर उन्होंने साधना की थी। उसके नीचे ये पुरानी पत्थरों की शैली से बनाया गया मंदिर है और इसमें भी अब दरार दिखने लगी है और इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, ये दरारें कब दिखनी शुरू हुई? ये दरारें सर अभी लगभग 7-8 दिनों से ही। 7-8 दिन? हाँ जी, ज्यादा। और ये दरार अंदर भी है जी। यही तो एक बार अगर हम आपको दिखाना चाहें तो आप अगर इस मंदिर में अंदर जाएंगे तो ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के तहत जोशीमठ में इसका सौंदर्यीकरण हुआ था, यानी पत्थर लगाया गया था। लेकिन इसकी दीवारें अभी भी वही हैं जो प्राचीन काल के वक्त थी। यहाँ पर बैठकर आदि शंकराचार्य ने तप किया था और यहाँ अभी भी एक शिवलिंग है जिसके लिए बहुत से श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं। लेकिन ठीक इस शिवलिंग के बगल में ये दीवार यहां से दरकने लगी है। ऊपर भगवान शिव की मूर्त है और नीचे दीवार दरक रही है। ये इतना फर्क पड़ा है कि ये सीधा हुआ करता था, अब ये पिलर नीचे जा रहा है। ये हिस्सा पूरी तरह से हिल गया है, यानी अब जो शंकराचार्य की तपस्थली थी उस पर भी खतरा है। अंदर आएंगे तो यहां जमीन खिसकने का असर यह है कि पत्थर में भी लकीर पड़ गई है, ये दीवार खिसकने लगी है और इस प्लास्टर के नीचे अगर आप देखेंगे तो पुराने जमाने की पत्थर वाली दीवार है। यहां से अब ये खिसक कर पीछे की तरफ जा रही है। ऐसे ही यहां ये दीवार पूरी तरह से यहां से दरार होते हुए ये नीचे तक जा रही है। शंकराचार्य को दिव्य ज्ञान ज्योति मिलने की वजह से इस जगह को ज्योतिर्मठ कहा गया, जो बाद में आम बोलचाल की भाषा में जोशी मठ कहलाने लगा। शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए थे, जिनमें से पहला ज्योतिर्मठ यहीं पर था। इसी में शंकराचार्य ने बेहद अहम धर्म ग्रंथ शंकर भाष्य की स्थापना की। तब से यह नगर हमेशा के लिए वेद पुराण और ज्योतिष विद्या का अहम केंद्र बन गया। लेकिन आज इस शहर के साथ साथ शंकराचार्य द्वारा स्थापित पहला मठ भी खतरे की जद में है। आदि शंकराचार्य ने जो मठ स्थापित किए थे उसका पहला मठ ज्योतिर्मठ यहीं जोशीमठ में मौजूद है और यहां भी भूस्खलन की वजह से दरार आ गई है। इसे पुरानी गद्दी भी कहा जा सकता है और ये पुरानी शैली में पत्थरों और लकड़ी की मदद से बना हुआ भवन है जिसमें अब दरारें दिखने लगी हैं। ये पहली दरार आपको यहां दिखाई देगी और इसके बाद ये दरार आगे बढ़ती चली जा रही है। आप अगर इस बिल्डिंग में आगे बढ़ेंगे तो इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो पुराने जमाने में जब पत्थर और लकड़ी से बनता था वो स्ट्रक्चर है। ऊपर लकड़ियां हैं, दीवार पत्थर की है, लेकिन अब इन फर्श में ये दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं और दरार बढ़ने का असर ये है कि यहां अगर आप देखेंगे तो आपको अगर समझेंगे तो ये कोने वाला हिस्सा नीचे दब रहा है। एक दरार यहां है, एक दरार यहां है और एक दरार इधर है अगर मेरे कैमरामैन आए, और उसकी वजह से जो ये खिसक रहा है उसकी वजह से आपको समझना आसान हो जाएगा कि ये दरवाजा आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा। ये दरवाजा यहां से नीचे आ गया है और ये दरवाजा यहां से ऊपर उठ गया है। ये भवन यहां से दरार आने के बाद यहां से खिसकने लगा है और उसका सही तस्वीर अगर आप समझना चाहें तो मेरे कैमरामैन वहां जाएंगे। ये सारे पिलर एक कतार में हैं और अगर आप यहां आएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये पिलर बाहर की तरफ झुक गया है और इस पिलर को झुके हुए स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं। खतरा कैसे जोशीमठ पर मंडरा रहा है उसको इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये नया ज्योतिर्मठ है। यहाँ ज्योतिर्मठ के बाहर की सड़क पर दरारें पड़ चुकी हैं जो ज्योतिर्मठ तक पहुंच गई है। जमीन कैसे खिसक रही है उसका एग्जाम्पल ये तस्वीर है। पाइप को जोड़ा गया है करीब 2.5 इंच। वजह साफ है, जमीन खिसकने की वजह से पाइप पर तनाव बढ़ा जिसकी वजह से ये हुआ है। ज्योतिर्मठ की पुरानी गद्दी के अलावा जो नया ज्योतिर्मठ है उसमें भी दरारें देखी जा रही हैं और उसके भवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। हम ज्योतिर्मठ के बाहर हैं और ये दरार यहां सड़क से शुरू हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो ये एक
कतार की तरह चलती है। यहां आते हुए यहां से इस चबूतरे को तोड़ने लगी है। ये दीवार यहां से खिसक गई है और अब ये हिस्सा आगे की तरफ दरकता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इस पूरे भवन का जो ये पिलर है ये भी दो हिस्सों में बट गया है। आधा पिलर इधर है, आधा इधर है। ये दरार वहां तक जा रही है और अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा पीछे हो पाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा भवन है। ऊपर 3 मंजिल का यह भवन है और अगर नीचे वाली मंजिल के पास इतनी दरारें हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भयंकर स्थिति है। अब 3 दिन में धरती का खिंचाव अगर आप समझना चाहते हैं तो इस पाइप को देखिए। अभी इस पाइप को हमारे सामने समारा गया है और इस पाइप को लगभग 2 इंच का जोड़ लगाना पड़ा। ये पाइप यहां से टूट गई थी, अब इसमें ये लगभग 1.5 से 2 इंच का जोड़ लगाना पड़ा है। यानी पिछले 1 दिन में ये जमीन 2 इंच खिसक गई है क्योंकि पाइप बढ़ नहीं सकती। यहां जब ये पाइप टूटी, इसको रिपेयर किया गया तो यहां ये एक्सटेंशन लगाना पड़ा। यानी इस तरीके से पिछले 2 दिन में ये जमीन 2 इंच आगे की तरफ खिसक चुकी है और 2 इंच खिसकने का मतलब है इस पूरे भवन पर खतरा है। और 2 इंच खिसकने का मतलब यह है कि अगर 2 दिन में 2 इंच की गति से ये आगे बढ़ रही है, 2 इंच प्रतिदिन की गति से आगे बढ़ रही है, तो ये खतरा कहीं तेज गति से आगे आ रहा है। जोशीमठ पर खतरा कितना बड़ा है उसको इस फॉल्ट लाइन से समझा जा सकता है। ऐसी दरारें अमूमन भूकंप के दौरान आती हैं, लेकिन जोशीमठ में कोई भूकंप नहीं आया, बल्कि यह जमीन खिसकने का नतीजा बताया जा रहा है। यह फॉल्ट लाइन करीब 9 किलोमीटर से ज्यादा की है, जो ऊपर पहाड़ों से होती हुई नीचे तक पहुंच रही है। यहां सिर्फ मकानों में दरारें नहीं है, बल्कि यहां जमीन फट रही है, मानो जैसे भूकंप आया हो। लेकिन यहां भूकंप नहीं, एक झरना आया जिसने पूरी जमीन को हिला दिया है। और ये एक फॉल्ट लाइन की तरह है, जैसे भूकंप के बाद एक फॉल्ट लाइन बनती है, वैसी एक दरार है जो आगे बढ़ती हुई यहां तक आ जाती है। धीरे धीरे अगर मेरे कैमरामैन आ पाए तो यहां खेत दर खेत ये दरार यहां आगे बढ़ी हुई है और यहां जाकर ये दरार और चौड़ी हो जाती है और ये दरार यहां से बढ़ते हुए एकदम नीचे सड़क तक जा रही है। यानी बहुत बड़े भूभाग में इस तरह की दरार देखी जा रही है, जो सचमुच चिंता का विषय है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो दरार यहां से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर जोशीमठ में शुरू हुई, वो यहां नीचे रोड तक लगभग 9 किलोमीटर लंबी दरार है। सोचिए, 9 किलोमीटर लंबा हिस्सा खिसक रहा है। दरार की मोटाई कहीं 1 फुट, 2 फुट, कहीं 6 इंच, यानी एक बड़ी फॉल्ट लाइन है। और यहां जहां पहले कभी पानी नहीं निकलता था, वहां अब पानी निकलने लगा है। जिसका एक खेत है, वो शख्स हमारे साथ हैं। भाई साहब, ये पानी अभी निकल रहा है या पहले भी गदेरा था? पहले कम था, अभी ये 2-3 तारीख से बढ़ने लगा है। बढ़ने लगा है। तो क्या कभी आपने इस तरह से खेत में दरार पहले कभी देखी थी? ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम हो रहा है जब से अनुमान लगाया जाए कि एनटीपीसी की टनल की वजह से ये सब हो रहा है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि एनटीपीसी की टनल की वजह से हो रहा है। प्रशासन अभी सुनिश्चित नहीं है कैसे हो रहा है। खतरा इतना बड़ा है कि सरकार पहले तो लोगों को सुरक्षित जगह भेजने का प्लान बना रही है। अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं तो सरकार पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के बारे में भी सोच रही है, क्योंकि सरकार के सामने पहली चुनौती इस आध्यात्मिक, पौराणिक और सामरिक लिहाज से बेहद अहम शहर के अस्तित्व को बचाना है, जिसका जिक्र खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। यहाँ से पुनर्वास करना है तो उनके लिए कहाँ पर व्यवस्था होगी, वो भी हम जगह खोज रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में काफ़ी ठंड भी इस क्षेत्र में पड़ती है। ये शहर हमारा बहुत पौराणिक भी है, पहला मठ भी यहीं स्थापित हुआ है और देश की सीमांत क्षेत्र का भी जो है प्रमुख केंद्र ये है। इसलिए अभी जो तात्कालिक चीज़ें हैं उनको ठीक दिशा में जाएं, लोगों को बचाव हो, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मिलें। उसके बाद ये शहर पूरी तरह से संरक्षित रहे, पूरी तरह से बचा रहे। उसके लिए भी जैसे यहाँ का ड्रेनेज है, यहाँ की सीवर लाइन है, यहाँ की अन्य व्यवस्थाएं हैं, रोपवे का काम भी चूँकि यहाँ पर चलता है होली के लिए, वह भी ठीक प्रकार से चले और मानसून से पहले
सारी जो हमारे काम है वो पूरे हो जाएं, हम उस पर पूरी तरह से हमारा फोकस यही है। जोशीमठ में जो खतरा आज दिखाई दे रहा है, एक शहर के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। उसकी चेतावनी 1976 में ही दे दी गई थी। सबसे पहले इस तस्वीर को गौर से देखिए। पहली तस्वीर 1890 की है, दूसरी तस्वीर आज की है। इन दोनों तस्वीरों में जोशीमठ का वर्तमान, भूत और भविष्य टिका है। 1890 वाली तस्वीर में जोशीमठ पूरा हरा भरा दिखाई दे रहा है। आबादी भी उतनी नहीं थी, घर भी उतने नहीं थे, होटल तब तो थे ही नहीं। लेकिन आज की तस्वीर से पेड़ पौधे तो गायब ही नजर आ रहे हैं। आबादी बढ़ी, होटल बढ़े, अनियोजित इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ और अब खतरे में पूरा जोशीमठ है। ये एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे होता रहा, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद जोशीमठ में विकास का काम शुरू हुआ है और तभी ही सरकार को जोशीमठ को लेकर खतरे का अंदेशा हुआ, जिसके बाद जोशीमठ को लेकर एक कमेटी गठित हुई। जानकारों के मुताबिक उत्तराखंड का जोशीमठ तब से धंस रहा है जब ये यूपी का हिस्सा हुआ करता था। उस समय गढ़वाल के आयुक्त रहे एमसी मिश्रा की अध्यक्षता में एक 18 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। इसे ही मिश्रा समिति नाम दिया गया था, जिसने इस बात की पुष्टि की थी कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। समिति ने भूस्खलन और भू धसाव वाले क्षेत्रों को ठीक कराकर वहां पौधे लगाने की सलाह दी थी। इस समिति में सेना, आईटीपी समेत बीकेटीसी और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल थे। 1976 में 3 मई को इस संबंध में बैठक भी हुई थी, जिस इलाके में सड़क की मरम्मत और अन्य निर्माण कार्यों के लिए पहाड़ी को खोदकर या विस्फोट करके पत्थरों को न हटाने की बात कही गई थी। लेकिन 50 साल तक सरकारें सोती रहीं और अब हालात खराब हो रहे हैं। 2 तारीख की रात को जब हम 11-12 बजे मतलब वहाँ से हल्ला हुआ, सब लोग भागने लग गए थे। उसी दिन तो दूसरे दिन उसी दिन रात को पूरा मतलब जो नीचे से दीवारें थी वो सारी फट गई थी। तो तब हमें भी ऐसे निकलना पड़ा, ऊपर रोड में भाग गए थे हम उसी दिन। तो दूसरे दिन तब हमको यहाँ रहने की व्यवस्था की, लेकिन यहाँ पे भी हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। किचन की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। परिवार के सारे लोग हैं तो इकट्ठा इतना रहने के लिए नहीं हो रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे भी। एक कमरे में कितने लोग हैं? एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग रह रहे हैं यहाँ पे। व्यवस्था ही इतनी है, एक रूम में कितने रह पाएंगे? वहीं पे किचन, वहीं पे सब कुछ। पहले तो यहाँ पे किचन की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है यहाँ पे। टॉयलेट है? हाँ, टॉयलेट तो है, लेकिन और बच्चों के साथ तो सबसे पहले पानी चाहिए, खाना चाहिए, दूध चाहिए बच्चों को। फिर 2 दिन तो हम होटल से खाना लेके आए। कल से फिर बच्चों को कहाँ जाएंगे हम रात को? अगर किसी को दूध चाहिए, पानी मांग रहे तो कहाँ जाएंगे इतनी रात को? फिर आपने किचन से हाँ, फिर थोड़ा सा इधर। और यहाँ पे तो थोड़ा ये है कि ऊपर वाले जो रूम है वहाँ पे तो गैस लगाने की भी दिक्कतें हैं, तो ऐसे ही रह रहे हैं थोड़ा एडजस्ट करके। जोशीमठ मिटने की कगार पर क्यों पहुंचा, इसे समझने के लिए कुछ शब्दों को समझेंगे। पहाड़ खिसकने से जमा मिट्टी और पत्थर पर जोशीमठ बना है। अलकनंदा नदी का बहाव जोशीमठ को नीचे से काट रहा है। जोशीमठ के नीचे से बनाई जा रही सुरंग, जोशीमठ के अगल बगल से निकल रही 4 धाम की ऑल वेदर रूट, जोशीमठ के आसपास पहाड़ तोड़ने के लिए हो रहे विस्फोट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।